ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 1980 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। आज स्मृति दिवस के समृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देख बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा भव। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा। ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। सब बच्चे अपने एक उमंग उल्लास के संकल्प से देश व विदेश में सेवा की स्टेज पर कोई मन से कोई तन से उपस्थित हैं। यहाँ होते भी बाप दादा के सामने सभी बच्चों की सेवा के उमंग उत्साह भरे चेहरे सामने हैं। बाप दादा को कोई वर्ड का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, जितने में आप लोग साइंस के साधन टीवी रेडियो द्वारा स्विच ऑन कर सुनते हो देखते हो, इतने समय में बाप दादा वर्ड का चक्कर लगा लेते हैं। बाप दादा देख रहे थे हर स्थान के बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है। विश्व में ये झंडा लहराए सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है। यही पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। सभी को कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाबा हमारे दिल में है। इस समय सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा का बैलेंस का बाप दादा देख रहे थे। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है। शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। आज के दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना, ये 80 का वर्ष विशेष हर आत्मा को यथा योग्य वर्षा देने का वर्ष है। सर्व तड़पती हुई आत्माओं को यथा योग्य तृप्त आत्मा बनने का वर्ष है। विशेष इस वर्ष में याद और सेवा का बैलेंस रखना, सदा ब्लिसफुल रहना, साथ साथ सर्वात्माओं को ब्लेसिंग देते रहना। इस वर्ष का संगठित रूप का विशेष स्लोगन सव के प्रति सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनना उसका सहज साधन है। क्वेश्चन मार्क को सदा के लिए विदाई देना, फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। इस वर्ष की विशेष सर्व विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस सदा पहन कर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, सदा सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। विशेष 8 शक्तियों के शस्त्रों से सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। और क्या करोगे? खुशबूदार बनो, खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प प्रवृत्ति द्वारा वाइब्रेशन की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू, ऐसे आप द्वारा सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न
श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक, फुआरे के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालना, सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करना, ये तो आता है ना। क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उनको खुशबूदार बनाओ। समझा? इस वर्ष में क्या करना है? इस वर्ष में आजकल के गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है और पांडव क्या करेंगे? इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, उनको तन मन धन समय आदि जो भी है सब लगाकर फाइनल सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो। कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं, कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य हैं। जो जिसके योग्य हैं उनको वैसा संदेश दो, फाइनल करो। अभी सेवा की फाइनल करो। जैसे फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ता है, आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो, फाइनल की स्टैंप लगाओ, तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। समझा? इस वर्ष में क्या करना है? सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो। देखेंगे कितने में फाइल तैयार करते हो। पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश? जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। आज के दिन तन से भले भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण बाप की तरफ ही मन मना भव है। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज जानकी दादी विदाई ले लंदन जा रही थी, तो बाप दादा ने सबसे छुट्टी लेने के लिए जानकी दादी को तख्त पर अपने बाजू में बिठाया। बाप दादा को भी मुरब्बी बच्चों का रिस्पेक्ट रखना होता है, इसलिए बाप दादा बधाई देते हैं, ना कि विदाई। वैसे तो ये मस्त फकीर है, विश्व की परिक्रमा बाप बच्चों के साथ साकार द्वारा भी करते हैं। वैसे तो सेकंड में विश्व परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन साकार रूप में बच्चों द्वारा सेवा की परिक्रमा लगाते हैं। बाप को विश्व की परिक्रमा अर्थात सेवा की परिक्रमा दिलाने के लिए जा रही हूं ना। इस वर्ष की विशेषता चक्रवती भव। आगे आगे बाप होंगे, पीछे पीछे आप बाप को परिक्रमा लगवाओगी या बाप आपको परिक्रमा साथ साथ दिलाएंगे। आज मीठी दादी बाप दादा के सन्मुख आकर बैठी है। आज वतन में सभी बच्चे स्नेह से पहुंचे ही थे, लेकिन आज के समर्थी दिवस मनाने के लिए सेवा में गई हुई श्रेष्ठ आत्माएं भी पहुंची। उनकी भी रूरिहान बड़ी अच्छी थी। वह अपनी विश्व सेवा के वंडरफुल पार्ट को देखते हुए हर्षित हो रही थी। भिन्न शरीर से विश्व सेवा का अलौकिक राजयुक्त पाठ कौन सा है? बाप दादा सुना रहे थे। विश्व की पतित पावनी सरस्वती नदी का गायन ही है गुप्त सेवाधारी। गंगा और यमुना प्रसिद्ध है साकार में, लेकिन सरस्वती की सेवा गुप्त रूप में दिखाई है। प्रख्यात में सितारधारी यादगार रूप में भी है, गुप्त रूप में गुप्त नदी के रूप में भी यादगार है। दोनों ही पाठ वंडरफुल है। जन्म द्वारा सेवा के पाठ का संबंध है। जहां जीत वहां जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जहां जन्म वहां जीत, ना कि जहां जीत वहां जन्म। ये जो थोड़ा बहुत गायन है वो प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समय का साकार सेवाधारियों की सेवा के पाठ समाप्त हो, तब नए राज्य के लेन देन के वंडरफुल पाठ की आदि हो, तो एडवांस का ग्रुप, उसमें भी विशेष जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है।
श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, वैसे दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वो तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियों के रूप में स्थापना के जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी ना, तो उनका जन्म स्थान, उनकी स्थिति, दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का, इसलिए वो बड़ा, वो छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा का भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है। जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगदम्बा के क्षेत्र में पहले जगदम्बा धरनी बनाने गई, फिर बाप गए, ऐसे जगदम्बा और मुरब्बी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे अभी भी भिन्न रूप से कार्य के संस्कार वही हैं। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पाठधारी हैं, गर्भ महल तैयार करा रहे हैं। यहाँ भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही। ये महल तैयार कराने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की, फिर वहां आप सब के लिए जो विशेष अष्ट रत्न हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, महल तैयार कर रहे हैं। जब तैयारी हो तभी तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़ेगा। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके, ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वो भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ। वो तो कहते हैं साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इनकी अंत हमारी आदि, पहले अंत होगी फिर हमारी आदि होगी। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना उनकी रूरिहान। वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उसके भी ग्रुप्स हैं। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सेवा के प्लान सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता, उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उत्साह में लाना, उसके लिए निमित्त बने हुओं को अथक सेवाधारी बनना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अपने सेवा केंद्र का व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र है उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की जो नए नए आते हैं उनकी सहज उन्नति हो सके। क्योंकि वातावरण धरनी को बनाता है, तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वो हर एक अपने ग्रस्त व्यवहार के झंझट से आते हैं, ग्रस्त के वातावरण से थके हुए होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। जैसे एयर कंडीशनर होता है ना, वातावरण को क्रिएट करता है। ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से आराम महसूस करते हैं। इसी रीति रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो ये अनुभव करें सहज रीति। इसीलिए सेवा स्थान पर आते हैं, आते ही बाहर का और सेवा स्थान का अंतर महसूस हो, जिससे सहज स्वतः आकर्षित हो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता अनेक होते भी एक, तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो। ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। ये भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहता है, लेकिन इस साल ये तीनों बातें
प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी, स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी स्वाहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्री द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो सभी ऐसे सेवाधारी हो ना। प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसे प्लान की फाइनल आ गई वैसे प्लान की रिजल्ट आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना। सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी सीट हरेक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। सेवा ही सीट नंबर अनाउंस करेगी। सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। अच्छा, ओम शांति।